आज हम सीखेंगे जल संरक्षण। पिछले वीडियो में हमने वन संसाधनों के संवर्धन यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के विषय में चर्चा की। वनों की तरह जल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। चलिए उन कारणों पर चर्चा करें जिसके कारण हमें जल संसाधन का संवर्धन करना आवश्यक है। हमारे देश में वर्षा मुख्यतः मॉनसून पर निर्भर करती है, इसलिए वर्षा की अवधि कुछ ही महीनों तक सीमित रहती है। वनों की कटाई के कारण वर्षा के तंत्र में परिवर्तन आ रहा है। पेड़ न होने के कारण वर्षा का जल भूमि में नहीं जा पाता, वह बह जाता है तथा समुद्र में मिल जाता है। उद्योगों तथा खेती के लिए जल का अत्यधिक दोहन किया जाता है। इसी तरह विभिन्न कारणों से जल का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ऐसे कई कारणों से उपलब्ध जल की मात्रा में कमी आई है। जल की अनुपस्थिति का निकट संबंध निर्धनता से भी है, इसलिए हमें जल संसाधन का संवर्धन करना आवश्यक है। प्राचीन समय से स्थानीय लोगों द्वारा बांध यानी डैम्स, जलाशय यानी टैंक्स एवं नहरें यानी कनाल्स बनाकर जल का संवर्धन किया जाता रहा है। इन जलाशयों का प्रबंधन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता था ताकि जल पूरे वर्ष उपलब्ध रह सके। सदियों के अनुभव की सहायता से जल की उपलब्धता को देखकर उचित फसल प्रतिरूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न अपनाए जाते थे। सरकार द्वारा बड़ी परियोजनाओं जैसे विशाल बांध और लंबी नहरों का निर्माण किया गया, जिसके साथ जल संवर्धन के इन स्थानीय तरीकों का महत्व कम होता गया। इन स्थानीय तरीकों का प्रबंधन और प्रशासन सरकार के पास जाने के साथ स्थानीय लोगों का इन पर से नियंत्रण समाप्त हो गया। जल संवर्धन हेतु बांध महत्वपूर्ण परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट्स है। चलिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें। बड़े बांध बनाने के अनेक लाभ है, जैसे इनमें पर्याप्त मात्रा में जल का संग्रहण किया जा सकता है। नहरों की सहायता से जल दूर तक ले जाया जा सकता है और सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी नहर की सहायता से राजस्थान के कई स्थानों तक जल पहुंचाया गया है। जल पर उपयुक्त प्रक्रिया करने के बाद इसे पाइपलाइनों की सहायता से शहरों तक पहुंचाया जाता है। बांध के जल का महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत निर्मित करना भी है। बांध से जुड़ी कुछ समस्याएं भी है, चलिए इन्हें जानें। सामाजिक समस्याएं यानी सोशल प्रॉब्लम्स। बांध निर्माण करने के लिए बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित यानी डिस्प्लेस होते हैं। इन्हें विस्थापित करते समय किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते। नहरों की सहायता से जल को दूर तक पहुंचाने की व्यवस्था अवश्य होती है, लेकिन जल का बंटवारा समान रूप से नहीं होता। वे लोग जो बांध के पास में हैं, अत्यधिक मात्रा में जल का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर स्थान पर स्थित लोग जल से वंचित रह जाते हैं। आर्थिक समस्याएं यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बड़ी परियोजनाओं के लिए जनता का धन बहुत अधिक लगता है, लेकिन इसकी तुलना में लाभ नहीं मिल पाता। पर्यावरणीय समस्याएं यानी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बड़े स्तर पर वन संपदा का विनाश होने के कारण जैव विविधता की क्षति होती है। इन समस्याओं पर विकल्प के रूप में कई अन्य तरीके भी हैं। हम विभिन्न तरीकों जैसे छोटे छोटे गड्ढे खोदना, घर की छतों से जल एकत्र करना, मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर के संग्रहक बनाना, झीलों का निर्माण करना, साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना करना की सहायता से भूजल स्तर को बढ़ा सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर जल संग्रहण की प्रचलित विधियां भी है, जैसे राजस्थान में खादीन, बड़े पात्र एवं नाड़ी, महाराष्ट्र के बंधारस और ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंधिस, बिहार में अहार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह
जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब, तमिलनाडु में एरिस यानी टैंक, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा इत्यादि विधियां आज भी उपयोग में हैं। इसमें मानव निर्मित नहरों की सहायता से नदी की धारा का रास्ता बदलकर जल को गांव लाया जाता है, जिससे गांव को जल की आपूर्ति होती है। इन स्थानीय संरचनाओं का नियंत्रण स्थानीय लोगों को देने से अवश्य ही अकुशल प्रबंधन और अतिदोहन पर अंकुश लगाया जा सकता है। समतल भूभाग पर जल संग्रहण की तुलना में भौम जल यानी अंडरग्राउंड वाटर के स्तर में वृद्धि करने के कई लाभ हैं, जैसे छोटे गड्ढों में सीमित मात्रा में जल एकत्रित किया जा सकता है तथा इसे सिर्फ कुछ ही महीनों तक संग्रहित रखा जा सकता है, जबकि भौम जल में जल एकत्रित करने की मात्रा सीमित नहीं है, क्योंकि यह आसपास के क्षेत्र में फैलता जाता है तथा लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। जल के छोटे गड्ढों में संग्रहण के सम्मुख जल प्रदूषण, मच्छरों का जनन जैसी विभिन्न समस्याएं उपस्थित हो सकती है, जबकि भौम जल अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। आप इंटरनेट पर जल संरक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करें। तो आज हमने सीखा जल संरक्षण।